तो मुझे लगता है कि हम पहले राहु के नेचर पे बात करते हैं कि राहु का एक्चुअली नेचर क्या नेचर क्या है? है ना। और राहु एक ऐसा, एक मैं कहूंगी कि एक ऐसा टॉपिक है कि एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू लिसन टू राइट। और जब भी हम मतलब फेसबुक पे भी देखो, आप कहीं पर भी देखोगे ना, स्क्रॉल करोगे तो सबसे ज्यादा पोस्ट राहु की मिलती है। और राहु की इतनी पोस्ट के बाद भी कोई उसे समझ नहीं पाता। तो मेन चीज जो राहु के बारे में जो मैं, एक एक ही चीज है वो, और उसको हम जितना मर्जी जिस मर्जी नजरिए से देख लें। तो मेरी दादी जो थी ना, एक कहानी सुनाया करती थी कि एक व्यक्ति था, वो बहरूपिया था। किसी का भी रूप धर लेता था, वो किसी का भी रूप धर लेता था। राजा के पास रानी का रूप धर के चला जाता था तो राजा को समझ नहीं आता था कि वो रानी नहीं है, और रानी के पास राजा का रूप धर के चला जाता था तो राजा को समझ नहीं आता था। तो तब तो इस कैरेक्टर के बारे में समझ नहीं आता था। बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड कि ये क्या, कौन है, वो राहु वाला व्यक्ति ही होगा। क्योंकि राहु क्या है, राहु भेष बदल लेता है, मतलब ना जो मर्जी बन जाता है वो, और सामने वाला उसको कभी भी पहचान नहीं पाता। ठीक है। तो एक तो वो बहरूपिया है, पता नहीं कब क्या रूप धारण कर ले वो। ठीक है। और जब वो कोई रूप, अगर मान लो मैं गीतांजलि हूँ, अगर मैं किसी और का रूप धारण करके आपके सामने आती हूँ तो इट मीन्स धोखा। मैं आपको धोखा दे रही हूँ, है ना। और रहस्य, तो वो राहु जो है रहस्य भी हो गया। राहु बहुत सारे रूप धर सकता है। और राहु जिसे कहते हैं धोखा भी हो गया। तो मेरे को लगता है राहु, बस राहु की ये स्टेटमेंट है वो चीज मुझे याद आ जाती है। और एक कभी मैंने कल ही एक स्टोरी पढ़ी, आप लोग भी जरूर पढ़ना। ऑस्कर वाइल्ड की स्टोरी है वो, द मॉडल मिलियनर। ठीक है। समवन सजेस्टेड मी कि ये स्टोरी पढ़ो इफ यू वांट टू नो अबाउट राहु, कि क्या से क्या मतलब। तो उसमें मॉडल मिलियनेयर में क्या है, एक बड़ी मतलब 3-4 लाइन में सम अप करूंगी कि मॉडल मिलियनेयर में क्या है कि एक व्यक्ति होता है, वो पेंटर होता है। तो उसका एक फ्रेंड आता है वहां पे, वो पेंटिंग कर रहा होता है किसी बैगर की, बैगर की। तो वो पूछता है कि ये बैगर की तुम मॉडल सामने बिठा लेते हो किसी को, फिर ये पेंटिंग करते हो, तो ये कितने पैसे देते हो। तो वो कहता है 2 पेनीज देता हूँ मैं। बताओ, और आपको उस पेंटिंग का क्या मिलता है। कहते कहते $200 मिलते हैं। कहते कि ये तो बहुत गलत बात है, अभी तुम एक बैगर की बना रहे हो, और ये बैगर बेचारा कितना ज्यादा दीनहीन है, ये बैगर भूखा लग रहा है, बैगर पेल है, और इसके फेस पे इतनी झुर्रियां पड़ी हुई हैं, इसके हाथों पे इतनी झुर्रियां पड़ी हुई हैं, तो यू शुड गिव हिम सम मोर मनी। तो वो कहता है नहीं, मेरा तो जो काम है मैंने वो उसी तरह से करना है। इन बिटवीन उस पेंटर फ्रेंड के पास कोई आ जाता है, और वो पेंटर फ्रेंड जो है वो अपने फ्रेंड को अटेंड करने चला जाता है। और ये जो फ्रेंड है, ये देखता है कि वो बेचारा बैगर इतना थका हुआ है, उसके उसकी शक्ल से लग रहा है कि पता नहीं कितने दिन से उसने खाना नहीं खाया, और वो अपनी थकावट में ही ना आंखें बंद कर रहा है और उसको नींद आ रही है। तो वो बेचारा क्या करता है, अपनी पॉकेट से कुछ पेनीज निकालता है और उसकी पॉकेट में डाल देता है और चला जाता है। नेक्स्ट डे क्या होता है कि एक उसके उसका सर्वेंट कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है। जब को वो व्यक्ति मिलने आता तो वो कहता है आई एम द, मतलब आई एम अ मिलियनर। कल मैं बैगर का रूप धारण किया हुआ था मैंने, और वो मेरी जो है वो बना रहा था पेंटिंग आपका फ्रेंड। तो मैं एक मिलियनर हूँ एंड आई वांट टू गिफ्ट यू समथिंग बिकॉज ऑफ योर फिलंथ्रोपिक एटीट्यूड, कि आपका जो एटीट्यूड है कि आपने मुझे कुछ पैसे मेरी पॉकेट में डाल दिए, वो मुझे अच्छा लगा। वो मतलब बहुत ज्यादा रिच पर्सन होता है, बट उसकी उसका मेकअप, उसकी एक्टिंग, उसका सब कुछ ऐसा होता है कि वो सामने वाला धोखा खा जाता है। अब आप सोचो, मैं जो हूँ, क्या मैं अगर रैग्स पहन लूं तो मैं बहुत बुरी लगने लगूंगी? नहीं लगूंगी ना, मैं जो हूँ कहीं ना कहीं दिखेगा। बट अगर मैं एक बैगर का रूप ही धारण कर लूं तो राहु ही कर सकता है। अगर मेरे अंदर वो राहु वाले तत्व नहीं है ना, तो मैं अपने आप को कुछ और नहीं दिखा सकती। तो राहु का सबसे बड़ा एक चीज है कि वो कुछ होता है और अपने आप को कुछ दिखा देता है, और सामने वाला उसके ऊपर विश्वास कर लेता है कि ये वही है। तो जितने हमारे समता ने अभी पीछे एक लेक्चर दिया था जिसने इसने एक चीज इंक्लूड की थी जो पहले मैंने नहीं कहीं पढ़ी थी, कि जो एक्टर्स होते हैं ना, एक्टर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज, दे आर ऑल्सो राहु। मतलब वो जब एक्टिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमें रुला देते हैं, हमें पता है कि अमिताभ बच्चन जो है, इसको पुलिस नहीं पकड़ रही है, ये नहीं जा रहा है कहीं जेल, नहीं जा रहा है, ठीक है, बट हम फिर भी रोने लग जाते हैं।
तो ये सारा कुछ हमारी आंखों के सामने ना धुआं या पर्दा डालने वाली बात है। और जब हमारी आंखों के सामने पर्दा डालना और धुआं क्रिएट करना सिर्फ राहु के हाथ में। तो मेन चीज यही है कि राहु कितना भी अच्छा हो आपकी कुंडली में बहुत कुछ देके जाएगा, बट कहीं ना आपकी आंखों के आगे पर्दा जरूर डाल के रखेगा। कुछ गलत चीजों को आप ठीक समझेंगे, ठीक चीजों को आप गलत समझेंगे। और अगर आपका राहु लगन में या चंद्रमा के साथ है तो ये काम करने में आप माहिर होंगे। मेरा ये एक्सपीरियंस है ऐसे लोगों के साथ जिनके चंद्रमा के साथ राहु है या जिनके लगन में राहु है, जिनका राहु स्ट्रांग है। वो लोग बहुत मतलब आसानी से जो है ना अपना वेश बदल लेते हैं, वो किसी भी रूप में आ जाते हैं। और एक और बात, ये जो राहु और ये जो जितने हमारे प्लैनेट्स हैं उनके दो गैंग्स बनाए हुए हैं ना फ्रेंड्स के, जैसे सूर्य मंगल गुरु चंद्रमा, और इधर राहु केतु शनि और शुक्र बुध है ना। बट मुझे लगता है राहु किसी का दोस्त नहीं है, राहु कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। क्योंकि अगर चंद्रमा दोस्त है तो वो गुरु के साथ बैठता है तो अच्छा करता है, मंगल के साथ बैठ के फिर लक्ष्मी योग बनाता है। वो जिस भी ग्रह, वो चारों जो है ना प्लैनेट्स, वो जो एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो वो कुछ अच्छा करते हैं क्योंकि दे आर फ्रेंड्स। बट ये राहु तो किसी के साथ भी बैठ के क्या अच्छा करेगा, मंगल के साथ बैठता है तो खराब करता है, ये अपने ही दोस्तों के साथ बैठ के भी खराब करता है। मतलब शनि को हम इसका दोस्त देंगे, शनि के साथ बैठ के भी मुझे नहीं लगता है कुछ बहुत अच्छा करता है। अगर कुछ अच्छा भी करता होगा 10% तो 90% तो खराब ही करता है। तो राहु वाले लोग किसी के फ्रेंड्स नहीं होते, मुझे नहीं लगता। बट हाँ, ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, सुपर सुपर डुपर टैलेंटेड है। बिना राहु की शक्ति के वी कांट डू एनीथिंग। मुझे लगता है कि राहु जितना टैलेंटेड कोई नहीं है। राहु अगर शुक्र का रूप धारण कर ले तो उससे ज्यादा अच्छा, जिसे कहते क्रिएटिविटी किसी में नहीं होगी। राहु अगर गुरु का रूप धारण कर ले तो उससे अच्छा कोई और, बुध बुध अब बुध है, अगर कोई स्टेज पे बुध वाला व्यक्ति बोल रहा है ना तो उसको कोई मात नहीं दे सकता सिवाय राहु के। कोई गुरु शुक्र शनि कोई भी स्टेज पे उतना अच्छा बोल नहीं सकता जितना बुध बोलेगा। लेकिन अगर कोई राहु वाला व्यक्ति आ गया ना, वो उसको उतार देगा नीचे बुध वाले को ही। तो आई थिंक कि राहु जबरदस्त एक चीज है, मायावी चीज है, और कलयुग में तो चाहिए ही चाहिए। इल्यूजन करता ना, इल्यूजन में रहता है। हाँ जी, मैं क्या इल्यूजन हो जाता ना। इल्यूजन क्रिएट कर देता ना सामने, खुद भी वो इल्यूजन में रहता है और सामने वाले को भी इल्यूजन क्रिएट कर देता है। आजकल मेरी राहु की अंतर्दशा चल रही है और राहु में राहु चल रहे हैं। ओके, और राहु कहाँ शनि बैठा की, आपका? मेरा थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, अच्छा मिथुन मिथुन वाले उसमें। और शनि की महादशा चल रही है अच्छा। और अभी नवंबर से ही आया है, मतलब शुरू हुई है दशा उसकी। हम्म। आपका भी राहु में राहु चल रहा है ना सुनीता मैम? हाँ जी, राहु में एक राहु चल रहा है ना आपका भी? शनि शनि एक सेकंड बेटे, ये इसको कहाँ उठा से आ रहा के, ये छुटकी है ना, ये शोर मचा रही है टिया। है? ओके। बेटे इसको ले जाओ उठा के बाहर। तो मेरी शनि की महादशा चल रही है और शनि उसमें अंतर्दशा जो है राहु की है, और उसमें भी राहु चल रहा है। प्रत्यंतर दशा ओके। भी राहु की है। प्रत्यंतर भी राहु की चल रही है, हाँ। और आपका लगन कौन सा है? मेरा धनु लगन है। कैप्रिकॉर्न? नहीं, नहीं क्योंकि राहु की एक्वेरियस दशा में, में मैंने देखा एक्वेरियस है, में राहु बैठा है। मेरा राहु की दशा में मैंने देखा है जिनके लव अफेयर्स चलते हैं सब धोखा मिलता है उनको। राहु की दशा में जो लव अफेयर्स चलेंगे धोखा मिलेगा। राहु की दशा में अंतरदशा में अगर शादी भी होती है तो मतलब कहीं ना कुछ धोखा मिल जाता है। बात अलग है टूटे या न टूटे, पर इंसान सोचता है यार ये तो नहीं बताया था इन्होंने, ये निकला। ऐसा जरूर होता है राहु की दशा में कुछ ना कुछ। मुझे तो अभी समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है वो कुछ। मैं देखो खुद मेरे पर हस्बैंड कह शुरू रहे हैं में मुझे भी धोखा मिला उनकी राहु की दशा में शादी के उनको पता नहीं होगा कि मेरी वाइफ एक ग्रेट एस्ट्रोलॉजर है। टाइम। वैसे ना राहु की दशा में कम प्रभाव मिलता है। जैसे राहु में बुध की दशा आती है तो इंसान कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्ति करता है। मतलब महादशा की बजाय ना जो उसमें अंतरदशाएं आती हैं वो ज्यादा फल देती हैं। महादशा का इतना इफेक्ट नहीं सबकी वो पड़ता उसी में जितना। मिक्सअप हो जाता है ना, उसी की चाल चलने लग जाता है। हाँ, जैसे राहु में बुध की दशा आएगी तो इंसान कुछ ना कुछ सीखेगा, उसमें ज्ञान प्राप्ति की तरफ जाएगा।
तो जैसे देखिए राहु वैसे ऐसा तो नहीं है कि राहु की वैसे पूरी तो दशा खराब जाती है या सबकी खराब ही जाएगी, लेकिन फिर भी एक ट्रेड्स बात कर रहे हैं हम राहु के ना। लेकिन हाँ मैं कि ये मैं पिछले 1 महीने से अब गीता का शुरू किया है। गीता लर्निंग है एक कोई उस पे मुनीश गीता बंसल पर। जी जहाँ से करते हैं हाँ, ना, मनीष अग्रवाल जी की ने भी किया मनीष है वो वाला, अग्रवाल वो जी। मैंने। हाँ बंसल है वो हाँ हाँ, शायद। वो भी। नहीं, अगर पता नहीं, मैंने उनको एक्चुअली उस पे ही देखा था उस टाइम पे जब प्रोग्राम चल रहा था, तो उसी में उनको देखा, तो मैंने कहा ये देखे हुए लग रहे हैं। तो जब देखा तो वो मनीष अग्रवाल जी ही थे। तो उन्होंने भी किया है, और मैं भी वो अब 1 महीने से वही कर रही हूँ, गीता लर्निंग का ना। ओके। वैसे हाँ शनि में राहु की दशा तो मेरा ख्याल तो थोड़ी सी खराब ही जाएगी ना, खराब जाती है, इतना अच्छा फल तो नहीं देती। धनु लगन की कुंडली में शनि में राहु आ गया, दोनों ही पापी ग्रह आ गए, तो वो थोड़ी सी दशा खराब ही करती है ना। मेरे को लगता है ये काम ज्यादा करवाएगी अगर दशा की बात करें इनकी प्लेसमेंट के हिसाब से। हाँ। धनु में बिल 2 नंबर इनका कहाँ पे पड़ेगा मैम? 2 नंबर पड़ा इनका 6th हाउस में। 6th हाउस में। हम्म। 6th हाउस हाँ। में भी गए ना, आपका राहु अभी वहीं पर बैठा हुआ है, वो 5th हाउस में आएगा अब। काम तो मैं आजकल बहुत करती हूँ। इतना काम मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं किया हुआ जितना मुझे अब मैं करती हूँ। अब तो मतलब मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ, मेरी मम्मी भी पीछे आके रह के गई, तो वो मुझे देख के ही कहते हैं हद होगी, तू इतना काम करती है, इतने तूने काम वाले बंदे रखे हुए हैं, 4 4 बंदे हैं, उनके होने के बावजूद भी मैं घर का खूब काम करती हूँ, वैसे भी शनि खूब काम करती हूँ। शनि शनि करवाता है काम, मेहनत बट अब तो करवाता है। शनि लेकिन आएगा, अभी तो 3rd हाउस शनि में तो आएगा मेरा मैम शनि, शनि की अप्रैल तो के दशा बाद। ही खत्म होने वाली है, 2 3 साल में, 4 साल में खत्म हो जाएगी, हाँ तब तक शनि में इतना राहु आ तो गया, काम नहीं गुरु किया। आ गया। अप्रैल में शनि आ जाएगा ना तीसरे घर में, हम्म। ट्रांजिट कर जाएगा उधर। तो हाँ जी, और समता मैम आप बताओ। मोनिका मैम ने भी, मोनिका अग्रवाल मैम ने भी ज्वाइन किया है। मोनिका मैम आप बताओ कुछ राहु के ऊपर आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं। हमारे तो खराब एक्सपीरियंस है। नहीं दशा की बात नहीं मैं कर रही हूँ, अदरवाइज क्या सोचते हो नहीं, राहु के राहु बारे राहु तो राहु तो छप्पर फाड़ के देता है, अगर 11th हाउस में हो ना तो बहुत ही अच्छा होता है। में।